हेलो दोस्तों, मैं हूं भारती। स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूं आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। और आज जो है दिन है बुधवार का और तारीख है 9 नवंबर की। और हमारे घर पे देखिए जश्न की चल रही है तैयारी। तो जैसा कि आपने देखा ही था पिछले वीडियो में कि ये धनतेरस की जो है बिल्कुल सुबह सुबह में हमारे घर लक्ष्मी आई थी, तो भाभी को यहाँ पे लड़की हुई थी, बस उसी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। और यहाँ पे छठी की तैयारी चल रही है। आज है छठी और साथ में नामांकन भी किया जाएगा। तो यहाँ पे रसोइया देखिए हमारे घर पे आ चुके थे। दोपहर का खाना तैयार हो रहा है और करीबन अभी 10 बज रहे हैं। तो आज की जो है यहाँ पे सेलिब्रेशन रात की रहेगी और सभी मेहमान जो है रात में ही आएंगे। तो कुछ मेहमान अभी जो है पहले आए हुए हैं, मेहमान नहीं कहेंगे क्योंकि वो भाभी के मम्मी पापा आए हुए हैं, एक दिन बिफोर हुआ है। और बाकी जो है वो आज शाम तक में आ जाएंगे जिनको आना होगा, या फिर जो नज़दीक में है वो तो बिल्कुल रात में ही आएंगे। और यहाँ पे देखिए ये है बाड़े छका रहे हैं, तो रात के लिए जो दही बाड़े तैयार किए जा रहे हैं। तो इसमें जो है ना ये रसोइया बहुत ईज़िली और इतने ही झटपट से ये तैयार कर रहे हैं ना दही बाड़े, तो मुझे देख के बहुत मतलब आश्चर्य हो रहा है। तो ये मूंग दाल जो होते हैं ना उस चीज़ के दही बाड़े को तैयार कर रहे हैं। तो मूंग दाल के दही बाड़े जो है खाने में बहुत मज़ा आता है, टेस्टी होता है। और कारीगर जो बनाता है ना उसका हाथों का जो टेस्ट होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। बहुत मतलब कहिए तो बहुत लजीज बनाते हैं। और सभी देखिए दोपहर के खाने बनकर तैयार हो गए थे। तो सब्जी है, दाल है, भुजिया है और यहाँ पे जो है साग। ये जो साग हमारे घरों में छठी के दिन बनाना मतलब कंपलसरी है कि ये बनता ही है। तो दोपहर का खाना रेडी हो चुका था, सभी घर के लोग जो है एक एक करके यहाँ पे खा रहे थे। अभी जो है ना दोपहर का खाने का जो यहाँ पे है तो सभी घर के ही लोग हैं। तो यहाँ पे टेबल जो है आंगन में लगा दिए जा रहे हैं। और ये जो है दूसरे साइड का आंगन है, तो यहाँ पे भी टेबल को लगा दिए जाएंगे क्योंकि घर के ही लोग हैं तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है, अंदर ही सभी लोग खा पी लेंगे। और रात में जो है बाहर की ओर से टेबल वगैरह कुर्सी लगाई जाएगी ताकि बाहर के लोग जो होते हैं बाहर से ही खा के निकल जाएंगे। तो अभी जो है खाना बस रात की तैयारी चल रही है, ये देखिएगा। और यहाँ पे देखिए दूसरे साइड जो है यहाँ पे वेज पुलाव बनाया जा रहा है। बहुत ही मतलब इनका तरीका जो होता है ना वो बहुत यूनिक रहता है। तो मैं काफ़ी टाइम यहाँ पे खड़े होके देख रही थी, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि ये इनकी जो आइडिया होते हैं ना बहुत झटपट से बनने वाली होते हैं। और यहाँ पे सभी इसी तरीके से शाम तक में बन जाएंगे। फिर मैं मिलती हूँ आपको रात में। तो ये देखिए मैं पूरी तरीके से तैयार हो चुकी हूँ और भाभी भी हो चुकी है तैयार। तो सबको यहाँ पे मैं सिंदूर लगा दे रही हूँ। तो वैसे 5 महिलाओं को लगाना ज़रूरी है पर मैं सभी को लगा रही हूँ, घर के जितने भी हैं, भाभी हैं, मेरी आंटी हैं ये। और अभी मैं इनको भी लगा देती हूँ। इसके बाद मैं भाभी को भी लगा दी हूँ, ये देखिएगा। सिंदूर हमारी लग चुकी थी और अभी जो है ना करीबन 6:30 बज रहे हैं और मुझे जो है पहले जाना है जितने भी जो भोजन तैयार किए गए हैं उसको पूजने के लिए जाना है। पूजा ही हो जाएगी उसके बाद ही यहाँ पे
छठी का काम होगा, तो इससे पहले मैं पहले पूज लेती हूँ। और यहाँ देखिए बेबी को भी तैयार कर दिए हैं, बहुत क्यूट लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है। और जैसे ही इसके आंखों में काजल आ जाएगी तो ये और भी अच्छी दिखने लगेगी। तो घर पे सभी मेहमान और गेस्ट आ चुके थे। घर देखिए पूरा भर चुका है और घर के मेंबर्स के साथ साथ जो है पूरे गांव में जो होता है हमारे घर भंडारे की व्यवस्था की जाती है, पूरे गांव को खिलाया जाता है। और यहाँ पे मेरी फुआ है, चाची है और सभी मेंबर हैं, भाभी लोग भी हैं, सभी इकट्ठे बैठे हैं। मौज मस्ती का ये तो एक तरह से चल रही है। और बच्चे का इधर तो अलग ही ग्रुप बना हुआ है और इनकी डांस मस्ती चल रही है, ये देखिएगा। तो सभी लोग जो है काफ़ी टाइम के बाद मिले हैं, तो एक दूसरे के साथ इनकी ग्रुपिंग डांस चल रही है। और साथ में देखिए यहाँ पे नित्या भी लगी हुई है। तो इन लोग को देखने के बाद जो ये देख रही है वैसे ही बिल्कुल कर रही है। और मैं यहाँ पे अभी देखिए जो भंडारे में खाना बना था, बिल्कुल सभी खाने को मैंने ले लिया है थाल में और इसकी मैं पूजाई करने जा रही हूँ। पूजाई थोड़ी दूर पे जानी पड़ती है और उधर साइड जो है मैं वीडियो को शूट नहीं कर पाऊँगी क्योंकि काफ़ी अंधेरा रहेगा। और मैं घर पे ही जो यहाँ पे छठी की तैयारी की जाएगी, फिर मैं उसी वीडियो में आपको आगे देखिएगा। तो ये देखिए यहाँ पे बाबू आ चुकी है, तैयार हो चुकी है, साथ में भाभी भी तैयार हो गई थी। और यहाँ पे अभी काजल को लगाया जाएगा। तो इससे पहले जो बाती होती है ना, घी के साथ बाती को तैयार कर लिए हैं। तो काजल लगाने से पहले जो है ना, मैंने जो घी के साथ बाती लगाई थी ना, वो रुई की लगाई थी, तो उससे अच्छे काजल आ ही नहीं रहे थे। इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे कॉटन कपड़े जो होते हैं ना, उसके कतरन मैंने यहाँ पे लिए, उसकी बाती जब मैं तैयार की तभी काजल आया है। बहुत ज़्यादा देर तक मैं कुछ देर तक तो ऐसे ही परेशान होती रही, फिर मैं बत्ती को जब बदल दी तो उसमें फिर काजल आ गए हैं, अच्छे खासे फिर काजल बन गए। और अभी मैं यहाँ पे बाबू को फिर काजल लगाऊंगी। तो पहले इनको लगाऊंगी, उसके बाद फिर मैं भाभी को भी लगा दूंगी। तो पहले हाथ पोंछ लेती हूँ, कुछ कपड़े से मैं पोंछ लूँगी क्योंकि अगल बगल बिल्कुल कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए थे तो बहुत समय निकला जा रहा था। तो इस चीज़ के लिए सभी को फिर रिटर्निंग जाना भी होता है, तो इसी कार्यक्रम देखने के लिए लोग आते हैं। तो ये देखिए बाबू बिल्कुल सोई हुई है, बिल्कुल ये उठी नहीं है। और जो है पूरी दिन सोती है, रात में बिल्कुल ये जागती है। तो कितना भी आप इन्हें जगा लो, ये बिल्कुल उठने का नाम तक नहीं लेती है। तो अभी जो है दूसरे आँख में भी लगा देती हूँ। और सबसे बड़ी बात है, जब मैं काजल लगा रही थी तो ये बिल्कुल भी रोई नहीं। और अभी देखिए इसका पूरा श्रृंगार हो चुका है और ये कितनी प्यारी लग रही है। पैरों में भी काजल मैं लगा दूँगी। तो यहाँ पे सभी एक दूसरे से मजाक कर रहे हैं क्योंकि भाभी को लगाना था एक ही काजल में और एक आँख में हमें काजल नहीं लगाना है, नेक के लिए हमें वेट करना है। तो इनसे जो निकालना है नेक में हमें वो लेना है, तो उसके बाद ही मैं दूसरे आँखों में काजल लगाऊंगी। तो यहाँ पे बस उसी की चल रही है, दूसरे आँख में काजल नहीं लगाना। कुछ लोग बोल रहे हैं कुछ लगा दो, ऐसे बोल रहे हैं। तो भाभी के सपोर्ट में थी और मेरे सपोर्ट में फुआ लोग थी, तो ऐसे ही चल रहा था मौज मस्ती।
तो बाबू का चेहरा यहाँ कपड़े से अच्छे तरीके से ढक दिए हैं, ये देखिएगा, ताकि इनको जो चुमाया जाएगा इससे उनके आँखों में ना लगे, इसके लिए। और अभी जो है ये धान का जो होता है ना, धान से यहाँ पे चुमाया जाता है। तो 5 महिलाएं यहाँ पे मिलकर इनको चुमा देंगे और उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा, फिर टीकाकरण होगा और फिर बच्चे का नाम भी यहाँ पे रखा जाएगा। तो नाम तो हम लोग क्या है ना पहले से ही डिसाइड कर लिए थे, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद छठी की रस्म हो रही थी। ऐसे तो छठी हमारे घरों पे 6 दिन में होती है, लेकिन आजकल जो सीजर से जन्म होती हैं जो बच्चे ना, उसमें बहुत दिक्कत होती है, उनको उठने बैठने में प्रॉब्लम आती है। तो इसी के लिए जो है काफ़ी थोड़ा सा जब शरीर सुधार हो जाए तभी ये सब चीज़ को अब किया जाता है। अब उतनी जो पहले की तरह प्रेशराइज नहीं होते हैं लोग। तो भाभी पूरी तरीके से जब ठीक हो गई थी तब ही छठी का कार्यक्रम रखा गया था। और अभी जो है मैं बाहर की ओर जाऊंगी, क्योंकि 5 जेंट्स को यहाँ पे टीका लगाना है। इनको हल्दी और दही का टीका लग जाएगा। तो अंदर में बहुत सारे लोग थे, इसीलिए मैं बाबू को ही बाहर लेके चली गई हूँ और एक एक करके सभी 5 मेंबर को मैं यहाँ पे बुला लूँगी। तो यहाँ पे भैया है, पापा हैं और साथ में ये हैं और अंकल भी हैं। सभी कोई इकट्ठे में ही थे तो आसानी हो गई, फटाफट से ये लोग टीका भी लगा देंगे। और रात काफ़ी हो गई थी, बाहर में सभी लोग आ रहे थे, खाना भी खा के जा रहे थे कुछ लोग। तो सभी लोग टीका यहाँ पे लगा दिए हैं। फिर इसके फूफा जी भी आ गए हैं, ये देखिएगा, और टीका लगा दिए हैं इन्होंने भी। और यहाँ पे जो है ना, तो बच्चे का नाम जो है, हमारी गुड़िया का नामांकन कहिए तो एक तरह से पहले ही डिसाइड कर लिए थे हम लोग। तो नाव्या नाम रखा गया है। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि आपको नाव्या नाम कैसा नाम लगा। अगर कुछ आपको आइडिया है तो ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। और आज का वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, और हो सके तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी के सपोर्ट और साथ की मुझे ज़रूरत है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।